नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब जो सैलरी बिल है या अन्य किसी भी प्रकार के बिल है वो पे मैनेजर पर नहीं बनकर IFMS 3.0 पर बनाए जाएंगे। तो उसके लिए अभी एक निर्देश आया था कि IFMS 3.0 पर पे मैनेजर से जो डाटा जाएंगे उन्हें हमें चेक कर लेना है और यदि उनमें कोई त्रुटि है तो हमें उसका संशोधन कर लेना है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पे मैनेजर से, खुद के पे मैनेजर से हम IFMS 3.0 के लिए अपने डाटा किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चर्चा आज हम बड़ी बारीकी के साथ इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें पर्सनल पे मैनेजर में लॉगिन कर लेना है, यानी कि पे मैनेजर पर अपनी पर्सनल एम्प्लॉय लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, पहले भी आपने पे मैनेजर पर एम्प्लॉय लॉगिन से लॉगिन किया होगा और आप जब अब लॉगिन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बदल दिए गए हैं या बहुत सारे अपडेशन के ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आपको एम्प्लॉय मेडिकल बिल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये मेडिकल अनेक्जर का यहां पर दिया गया है। अब आप देखिए अपडेशन, अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, यानी कि आपकी जो सर्विस संबंधी जो तारीखें हैं उनमें आपको अपडेशन करना है। तो साथियों, आपको यहां पर जाना पड़ेगा, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, प्रेजेंट डेजिग्नेशन, प्रेजेंट डीडीओ, प्रेजेंट पे स्केल, इंक्रीमेंट डेट, एग्जाइटिंग पेमेंट एंड ग्रेड पे, 7th पे ऑप्शन डेट ऑफ कंफर्मेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ केस पेमेंट। तो साथियों, ये सारी की सारी डेट आप यहां से संशोधित कर सकते हैं। उसका सीधा सा तरीका है कि आपको जो भी डेट संशोधित करनी है आप उस डेट पर जाएंगे, उसके बाद में आप जो नई डेट है वो आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद में उस डेट से संबंधित आपके पास जो PDF है वो आप यहाँ पर ब्राउज करके और आप उसे चूज करेंगे और उसके बाद में आपकी ये जो संशोधित जो डेट है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एम्प्लॉय पे डेट को संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों हम चलते हैं आगे। आपको इसके बाद में बिल वाइज स्टेटस, यानी कि आपका जो भी बिल बना है, सैलरी बिल या कोई और बिल, उसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एड SIL प्रीमियम अमाउंट, तो साथियों आप अपना SI लोन का प्रीमियम अमाउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है एम्प्लॉय टीए बिल। आप यहाँ पर अपना जो टीए बिल है वो बनाकर और वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एम्प्लॉय बिल फॉरवर्ड, साथियों यहाँ पर आप बिल बनाएंगे और यहाँ से आप अपना बिल फॉरवर्ड करेंगे। एम्प्लॉय बिल स्टेटस, यहाँ पर आपको अपना बिल का जो स्टेटस है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद में एम्प्लॉय कॉर्नर आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें आप एम्प्लॉय रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो आपको साइड में एक नया जो पॉपअप है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई है। पर्सनल डिटेल, यहाँ से साथियों आपको अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर लेनी है। LPC आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पे स्लिप निकाल सकते हैं महीने वाइज, और आप अपने GA55 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ एम्प्लॉय पेमेंट रिपोर्ट भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय कॉर्नर में अब नीचे इसी के साथ एक ऑप्शन और दिया गया है, एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। आप यहाँ से कोई भी डिडक्शन जो आप करना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से आप डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे GPF 244, iTax, इनकम टैक्स और SI प्रीमियम, इनमें आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने जो रिक्वेस्ट है वो अपने वीडियो को आप यहाँ भेज सकते हैं। साथियों, SI प्रीमियम की रिक्वेस्ट आप एक बार भेज सकते हैं, बाद में जब अपन फर्दर बढ़ते हैं उसके बाद उसी समय अपन ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बाकी और जो रिक्वेस्ट है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, GPF 2004 और इनकम टैक्स। इसके बाद में एम्प्लॉय स्कीम रिक्वेस्ट, तो साथियों इस ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। ये आप जो GIS में जो नॉमिनी है आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट, यहाँ से साथियों आप अपने
जो आधार नंबर है या पैन नंबर है या आपके मोबाइल नंबर है और एसआई पॉलिसी नंबर है, जीपीएफ नंबर है, इनके अपडेशन के लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट। पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट में आपको इस प्रकार का कुछ पॉपअप इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको शो डाटा जब आप क्लिक करेंगे तो आपके आपका नाम, फादर्स नेम और आपकी जो डीओबी है वो आपको यहाँ दिखाई दी जाएगी। अगर सही है तो आप वेरीफाई कर देंगे और सही नहीं है तो आप इसमें संशोधन के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से एक लॉग आउट का ऑप्शन है। इसके बाद में आपको बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजने की व्यवस्था की गई है। आपका जो करंट बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और नए बैंक डिटेल की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है और साथ ही आपको पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो या कैंसिल चेक आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में सबमिट करना होगा, तो आपके डीडीओ के पास में ये डिटेल चली जाएगी। इसके बाद में आता है पर्सनल डिटेल अपडेट। आप पर्सनल डिटेल अपडेट में आप इस प्रकार से 3 प्रकार की डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब आप एड्रेस आपका जो है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन डिटेल में भी आपको प्रेजेंट, परमानेंट दोनों ही आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और आपको आधार या राशन कार्ड या कुछ इस तरह का दस्तावेज या पीडीएफ के रूप में लगाना होगा, जिसमें आप जो एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देता हो। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। इसके बाद में फैमिली डिटेल पे जाएंगे तो आप अपनी जो फैमिली डिटेल है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे। यदि मेंबर आपने यहाँ ऐड किए हुए हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे और नहीं किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर मेंबर जो है वो ऐड करने होंगे और रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसके बाद आता है इमेज डिटेल। इमेज डिटेल में आप अपना यहाँ फोटो अपडेट कर सकते हैं, आप अपने सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं और आप अपने थंब इंप्रेशन को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि ये जो अपडेशन है वो हमें बहुत जल्द करने पड़ेंगे, क्योंकि पे मैनेजर से सारे के सारे जो डाटा है वो IFMS 3.0 पर बहुत ही जल्द शिफ्ट होने वाले हैं। और यदि आपका कोई गलत डाटा IFMS 3.0 पर शिफ्ट हो गया पे मैनेजर से, तो फिर उसके बाद में आपको अपडेशन में अभी नई प्रक्रिया है, पता नहीं अपडेशन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये हमें भी पता नहीं है। जब हमें पता लगेगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके जो भी डाटाज है आप उनको अच्छी तरह से चेक कर लें। आप अपनी जो एम्प्लॉय रिपोर्ट है वो आप यहाँ से निकाल लें। एम्प्लॉय रिपोर्ट पर्सनल डिटेल आप यहाँ से निकाल लें, आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना एक एक डाटा बड़ी ही गंभीरता के साथ चेक करें। और आपके किसी भी डाटा में कोई भी संशोधन करना हो तो आप अपने पर्सनल पे मैनेजर से, यानी कि पे मैनेजर की जो पर्सनल अपने एम्प्लॉय लॉगिन है उससे आप अपडेशन करें और अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डीडीओ के पास आप सेंड करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस काम को आप प्राथमिकता दें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही अगला कोई अपडेट इसके बारे में आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।